Hey everyone, welcome to my channel TG Dialect. I'm Tanushi Jain and today we are going to learn evaluating performance of a model. So let's start our topic. So the first topic in this is supervised learning classification. Supervised learning में जो मेजर टास्क होता है ना वो क्लासिफिकेशन का होता है. रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्लासिफिकेशन मॉडल की कि वो असाइन करता है क्लास लेबल टारगेट फीचर को किसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ द प्रिडिक्टर फीचर्स के बेसिस पे. जैसे कि एक प्रॉब्लम है उसमें क्या करना है अपन को प्रिडिक्ट करना है विन या लॉस किसी क्रिकेट मैच का. तो क्लासीफायर क्या करेगा वो असाइन करेगा क्लास वैल्यू विन या लॉस टारगेट फीचर को किसके बेसिस पे बहुत सारे जो दूसरे फीचर्स होते हैं ना उनके बेसिस पे फीचर्स यानी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनके बेसिस पे. जैसे कि वेदर द टीम वॉन द टॉस या नंबर ऑफ स्पिनर्स इन द टीम और नंबर ऑफ विन्स द टीम हैड इन द टूर्नामेंट एक्सेट्रा और भी कोई दूसरे फीचर्स हो तो to evaluate the performance of the model, the number of correct classification or prediction made by the model has to be recorded. यानी अगर उसने करा है कि मैच जीतेंगे ऐसा उसने प्रिडिक्ट करा है और अगर मैच सही में जीत जाते हैं वो लोग तो क्या होगा करेक्ट होगा जो क्लासिफिकेशन उसने करा है. नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन मेड बाय मॉडल एक्यूरेसी जो होती मॉडल की वो कैलकुलेट होती है. जैसे कि उसने कैलकुलेट करा था कि कितनी बार जीतेंगे या कितनी बार हारेंगे उसमें से 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स है ना उसने एकदम सही प्रेडिक्ट करा था. तो अपन ये कह सकते हैं ना कि उसने 99% जो है एकदम करेक्ट प्रेडिक्ट करा है. सिर्फ वो 1% ही गलत हुआ. अब क्रिकेट है तो इस केस में ठीक है अपन इग्नोर कर सकते हैं कि 1% उसने कोई बात नहीं अगर सही नहीं करा तो. बट यही अगर कुछ इलनेस या मेडिकल फील्ड का कुछ होता है ऐसा कुछ प्रिडिक्शन तो अपन 1% का भी है ना रिस्क नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि उस केस में 1% के केस में किसी की लाइफ चली जाती. तो अपन को क्या ध्यान रखना पड़ता है उसकी सेंसिटिविटी कैसी है. यानी वी नीड टू लुक मोर क्लोजली एट द मॉडल एक्यूरेसी and also at the same time look at the other measures of performance of a model like sensitivity, specificity, precision, etc. So let's start with looking at model accuracy more closely. तो 4 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे अपन ने क्रिकेट मैच के लिए है. पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मॉडल ने प्रिडिक्ट करा विन और टीम जो है ना वो सही में जीत गई. सेकंड मॉडल ने प्रिडिक्ट करा विन बट टीम क्या करती मैच हार जाती है. थर्ड इस मॉडल ने प्रिडिक्ट करा लॉस बट टीम है ना जीत जाती है. एंड फोर्थ इस मॉडल ने प्रिडिक्ट करा लॉस और टीम जो है वो सही में हार जाती है. तो इन चारों के बेसिस पे जब उसने विन बोला और मैच जो है ना वो सही में जीत जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव. एंड अगर उसने बोला विन और मैच जो है ना हार जाता है तो उसको बोलते हैं अपन फॉल्स पॉजिटिव. अगर उसने लॉस बोला प्रिडिक्शन में और मैच जो है ना जीत गए तो उसको बोलते हैं अपन फॉल्स नेगेटिव. और अगर उसने बोला लॉस और मैच एक्चुअल में क्या होता है वो मैच हार जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रू नेगेटिव. अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे मॉडल एक्यूरेसी. मॉडल एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन आइदर द क्लास ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ट्रू पॉजिटिव और as not the class of interest that is true negative divided by total number of classifications done. यानी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव उन दोनों का ऐड करके उसको डिवाइड करते हैं अपन ओवरऑल जितना क्लासिफिकेशन हुआ उससे. और जो मैट्रिक्स बनती है ना करेक्ट इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस की इन द फॉर्म ऑफ टीपी और एफपी उसको अपन बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. तो विन और लॉस प्रेडिक्शन जो है क्रिकेट मैच का उसके अंदर 2 क्लासेस है इंटरेस्ट जो कि क्या है विन और लॉस. तो 2/2 की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनेगी. अगर किसी के अंदर 3 क्लास होती है तो उसकी बनती है 3/3 की मैट्रिक्स. यानी जितनी क्लास है ना क्लास ऑफ इंटरेस्ट उतनी ही मैट्रिक्स बनती है. अब यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे बनेगी एक्चुअल विन और एक्चुअल लॉस. यानी उसने बोला विन और मैच सही में जीत गए. अगर उसने बोला विन लेकिन मैच हार गए तो वो कितना है 4. उसने बोला लॉस और मैच जीत गए तो वो है 2 और उसने प्रेडिक्ट करा लॉस और मैच सही में हार गए तो वो है 9.
अब इसका मॉडल एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं अपन। तो मॉडल क्या बोलता है, टी पी प्लस टी एन। टी एन और टी पी क्या होगा अपना, ट्रू पॉजिटिव, यानी उसने बोला जीत गए और मैच अपन सही में जीत गए, तो वो है 85। देन ट्रू नेगेटिव, यानी उसने क्या बोला, अपन मैच हार गए और सही में हार गए, यानी जो एक्चुअल में जो करेक्ट हुआ है प्रेडिक्शन वो अपन ने लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में। तो 85 प्लस 9 और उसको किससे डिवाइड करा है अपन ने, ओवरऑल जो है उससे। नो नेक्स्ट क्या है, एरर रेट। ठीक है, वो क्या होती है, परसेंटेज ऑफ मिस क्लासिफिकेशन, वो इंडिकेट करता है एरर रेट। तो एरर रेट को कैसे लेते हैं अपन, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, यानी उसने जितने बार गलत करा है, मतलब उसने क्या बोला और उसका अपोजिट ही अपन को एक्चुअल में मिला है, तो वो होता है एरर रेट। उसको अपन डिवाइड क्या करते हैं, ओवर जितना है उससे अपन उसको डिवाइड करेंगे। तो एरर रेट कैसे निकाला, फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव रखा, 4 + 2, उसको डिवाइड करा अपन ने सबसे, तो वो कितना 6/100 यानी 6%। एक और तरीका होता है एरर रेट निकालने का, वो होता है 1 माइनस मॉडल एक्यूरेसी। 1 माइनस अपना मॉडल एक्यूरेसी यहाँ पे कितना आया था, 94%। तो 94% को मैं 0.94 लिख सकती हूँ, ओके, यानी मैंने उसको क्या डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो 1 माइनस 0.94 कितना होता है, 0.06, और अगर उसको परसेंटेज में बोले तो कितना होता है 6%। तो अपन इसको 1 माइनस मॉडल एक्यूरेसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कपा वैल्यू जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, द एडजस्टेड द मॉडल एक्यूरेसी, यानी कपा वैल्यू ऑफ अ मॉडल इंडिकेट्स द एडजस्टेड द मॉडल एक्यूरेसी। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ पी आर डिवाइडेड बाय 1 पी ऑफ पी आर। तो पी ऑफ पी ए क्या है, पी ऑफ ए क्या है इसमें, सॉरी, प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जर्व एग्रीमेंट बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड इन ओवरऑल डेटा सेट, यानी इसमें क्या है, ऑब्जर्व एग्रीमेंट बिटवीन एक्चुअल और प्रिडिक्टेड ओवरऑल। तो अपन ने इसलिए यहाँ पे क्या लिया, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव दोनों ही, जो ट्रू की केस में थे वो अपन ने यहाँ पे लिए और उसको डिवाइड करा अपन ने ओवरऑल से। और यहाँ पे क्या है, P of PR, proportion of expected agreement between actual and predicted data both in case of class of interest as well as the other classes। यहाँ पे क्या है, expected agreement, यहाँ पे है observed agreement, क्योंकि यहाँ पे expected है तो अपन ने क्या लिया, भले ही उसने एक तो जो सही बोला और वो चीज़ सही हो गई यानी ट्रू पॉजिटिव, और उसने सही बोला लेकिन गलत हो गई यानी फॉल्स पॉजिटिव, दोनों ही अपन ने प्रिडिक्शन लिए यहाँ पे। देन उसके बाद क्या करा, मल्टीप्लाई करा है इसको किससे, अपन ने ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव से, और नीचे क्या कर रहे हैं अपन, ओवरऑल से डिवाइड करते जा रहे हैं, प्लस फिर क्या करा है, फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, और उसको डिवाइड करा है ओवरऑल से, और मल्टीप्लाई करा है फिर फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव से। तो इसको जो अपनी टेबल है उससे सॉल्व करा है उसको, तो उसमें पी ऑफ ए कितना आया, 0.94 जब अपन ने वैल्यू रखी, पी ऑफ पी आर कितना कैलकुलेट हुआ, 0.7886। तो के जो है कपा वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 0.7162। ये अगर क्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, अगर जितनी मतलब 1 के पास है ना यानी उतना अच्छा हुआ, अगर अपना 1 है वैल्यू तो एकदम परफेक्ट जो है वो एग्रीमेंट है अपना मॉडल प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच में। नाउ नेक्स्ट, द सेंसिटिविटी ऑफ अ मॉडल मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ टीपी एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव केसेस विच वर करेक्टली क्लासिफाइड, यानी सेंसिटिविटी ऑफ मॉडल क्या मेजर करता है, प्रोपोर्शन ऑफ टीपी एग्जाम्पल्स और पॉजिटिव केसेस। तो यानी कैसे लिखते हैं अपन इसको, टीपी डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो अपन ने इसका जो अपने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी कैलकुलेट करी तो वो आई अपनी 97.7%। स्पेसिफिसिटी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अनदर गुड मेजर टू इंडिकेट अ गुड बैलेंस ऑफ अ मॉडल बीइंग एक्सेसिवली कंजर्वेटिव और excessively aggressive. Specificity of a model measure the proportion of negative example which have been correctly classified. क्या proportion किसका, negative example, वहाँ पे क्या था positive example। तो यहाँ पे अपन यहाँ क्या करा, TN डिवाइडेड बाई TN प्लस FP कैलकुलेट करा तो वो अपना आया स्पेसिफिसिटी 69.2%। और भी 2 मेजर्स है सुपरवाइज लर्निंग के जो कि सिमिलर है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के, वो है प्रिसीजन एंड रिकॉल।
प्रिसीजन क्या देता है अपन को, प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शन विच आर ट्रूली पॉजिटिव, और रिकॉल देता है अपन को प्रोपोर्शन ऑफ टीपी केसेस ओवर ऑल एक्चुअल पॉजिटिव केसेस। यानी प्रिसीजन इंडिकेट्स द रिलायबिलिटी ऑफ अ मॉडल in predicting a class of interest. When the model is related to win-loss prediction of cricket, precision indicates how often it predict win correctly, यानी कितनी बार जो है उसने win correctly लिया है। In context of the above, अब अपन confusion matrix बनाते हैं, तो अपन ने क्या लिया, TP divided by TP plus FP, उसको वैल्यू में पुट करा तो अपन 95.5% जो है वो अपना प्रिसीजन आया है। तो अपन को क्या समझ में आता है कि जितना हाई होगा अपना प्रिसीजन उतना ही रिलायबल होगा। रिकॉल क्या इंडिकेट करता है, प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ पॉजिटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स। इन केस ऑफ विन लॉस प्रिडिक्शन ऑफ क्रिकेट, रिकॉल रिसेंबल्स व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल विन्स वर प्रिडिक्टेड करेक्टली। तो अपन ने रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, TP डिवाइडेड बाई TP प्लस FM। तो जब अपन ने अपनी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करा तो वो आया 97.7% उसका रिकॉल। नेक्स्ट इज एफ मेजर। एफ मेजर क्या है, एक अनदर मेजर है मॉडल परफॉर्मेंस का जो कि कंबाइन करता है प्रिसीजन और रिकॉल को। ये है ना हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल है। इट टेक्स द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल एज कैलकुलेटेड एज। एफ मेजर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो जब अपन ने एफ मेजर कैलकुलेट करा तो वो आया अपना 96.6%। एज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेजर्स इनटू वन, एफ स्कोर गिव्स द राइट मेजर यूजिंग विच परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मॉडल कैन बी कंपेयर। क्योंकि अपन क्या कर रहा है, एफ मेजर में एफ स्कोर में कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो एफ स्कोर क्या करता है, अपन को राइट मेजर देता है यूजिंग विच परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मॉडल जो है वो अपन कंपेयर कर सकते हैं। हाउएवर वन अजम्पशन द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन इज दैट प्रिसीजन एंड रिकॉल हैव इक्वल वेट, जो कि रियलिटी में है ना पॉसिबल नहीं है, यानी वो रियलिटी में ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ROC कर्व्स। विजुअलाइजेशन जो है ना एक ईजियर और इफेक्टिव वे है अंडरस्टैंड करने के लिए मॉडल का परफॉर्मेंस। ऑल्सो ये क्या करता है, हेल्प करता है कंपेयरिंग द एफिशिएंसी बिटवीन 2 मॉडल्स। तो ROC क्या है, हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। ये क्या शो करता है, एफिशिएंसी मॉडल की किसमें, डिटेक्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव while avoid the occurrence of false positive। तो अपन TPR ट्रू पॉजिटिव रेट जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है TP डिवाइडेड बाई TP प्लस FN, और फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, FP डिवाइडेड बाई FP प्लस TN। अब यहाँ पे देखिए जो y एक्सिस पे है ना वो होता है ट्रू पॉजिटिव रेट और x एक्सिस पे क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो इस केस में क्या है, क्लासीफायर 1 जो है ना वो ज़्यादा सही है क्लासीफायर 2 के कंपैरिजन में। एंड ये जो AUC वैल्यू है ना, एरिया अंडर कर्व, वो क्या होता है, ये एरिया होता है 2 डायमेंशनल स्पेस में अंडर द कर्व एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0 0 0 0 टू 1 1। ये 1 1 वाला जो पॉइंट है अपना यहाँ से यहाँ के बीच में, जिसमें जो हर एक पॉइंट है ना कर्व का वो क्या देता है अपन को, सेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू एट अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड। और ये कर्व जो है ना वो अपन को क्या देता है, इंडिकेशन देता है प्रिडिक्शन क्वालिटी की मॉडल की। AUC की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अगर AUC की वैल्यू जो है वो 0.5 से कम है तो वो क्या होता है, नो प्रेडिक्टिव एबिलिटी, यानी जो क्लासीफायर है उसका कोई प्रेडिक्टिव एबिलिटी नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 0.5 से 0.6 के बीच में है या उससे कम है तो ऑलमोस्ट नो प्रेडिक्टिव एबिलिटी। अगर 0.6 से 0.7 के बीच में है तो वीक प्रेडिक्टिव एबिलिटी। अगर 0.7 से 0.8 के बीच में है तो फेयर प्रेडिक्टिव एबिलिटी, और 0.8 से 0.9 के बीच में है
गुड प्रिडिक्टिव एबिलिटी और 0.9 से 1 के बीच में है तो एक्सीलेंट प्रिडिक्टिव एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, दो क्लासीफायर है, क्लासीफायर 1 एंड क्लासीफायर 2। तो AUC ऑफ क्लासीफायर 1 की जो है ना वो ज़्यादा है क्लासीफायर 2 के कंपैरिजन में, इसीलिए क्लासीफायर 1 जो है ना वो बेटर है क्लासीफायर 2 से, यानी जिसका AUC ज़्यादा है वो क्लासीफायर जो है वो अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।